करें और उनको सुविधाएं बढ़ें। इसका किस तरह से मिसयूज हो रहा है मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं अंदर बहुत ज़्यादा बैड स्मेल है और इसमें जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग हैं, सबके चेहरे पर एक शिकायत है और एक असंतुष्टि भी है। आप बता रहे थे कि ये शौचालय बना, क्या ये काम नहीं कर रहा है? जी नहीं। ये कितने पहले इसका निर्माण हुआ था? 5 साल पहले। 5 साल। 5 साल में क्या कुछ दिन ये चला? एक दिन नहीं चला। एक दिन भी इसका यूज नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब से बना है ऐसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा है। क्या इसमें कोई यहाँ पर रखवाला है जो इसकी देखभाल करता हो? कोई नहीं। अभी तक सर इसमें ताला पड़ा हुआ था। 10-15 दिन से जांचें शुरू हुई तब ये खुला है। गड्ढे भी इसके खुदे हुए हैं। अच्छा, मतलब ये जो बना हुआ था इसको गांव वाले इसका यूज करें ऐसा मौका ही नहीं आया? मौका ही नहीं आया। ताला पड़ा हुआ था, किसी को जाने नहीं देते। समरसेबुल तब खोल लिया गया इसमें का। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? यहाँ के जो रखवाले हैं, यहाँ के जो आपके ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, किसकी जिम्मेदारी थी और किसकी गलती? प्रधान की प्रधानी चलने ही नहीं दी जाती है। यहाँ प्रधान को वैसे ही गुमराह किया जाता है। कहीं नरेगा के नाम पर खुद काम करवाते हैं, कहीं कुछ। जब अपना सिस्टम नहीं चला तो प्रधान को सस्पेंड करवा दिया गया। कौन ये सब कौन कर रहा है? विधायक जरिए आप ऊंची सोर्स लगा के सस्पेंड करवा दिया गया। पैसा खुद निकलवाते हैं और जब प्रधान को नहीं दिया जाता है तो प्रधान को 2 बार से सस्पेंड कर दिया जा रहा है। नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कर रहा है। वो कौन है? हाँ, ये सब 2-4 लोग ऐसे हैं जो विधायक से और सिस्टम से संपर्क रखते हैं। काम उनके मन का हुआ तो हुआ, नहीं तो प्रधान को सस्पेंड करवा दो। ये 2 बार से यही हो रहा है। प्रधान प्रधानी करने को नहीं पा रहा है तो कहाँ से काम करवाएगा? कौन प्रधान है? यहाँ के प्रधान मुशीर हैं। मुशीर हैं। तो ये जो प्रधान है वो दबाव में काम कर रहे हैं क्या? हाँ, दबाव में तो करते हैं। उनके अगर 2-4 लोग ऐसे हैं उनके मन का काम नहीं होता है तो प्रधान को सस्पेंड करवा देते हैं। जनता उनको प्रधान बनाती है लेकिन वो काम करने ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने इस बात की शिकायतें, जो अनियमितताएं चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी शिकायतें आपने विधायक जी से की? विधायक भी सुनते ही नहीं। विधायक के यहाँ मिलने जाओ तो कहते हैं हम उनको पहचानते ही नहीं हैं। वो उनको नहीं, आप लोग को तो पहचानते होंगे? नहीं, हमको ही नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। हम आदमी मिलने जाए वही चट्टा बट्टा जो आपस के हैं उन्हीं को पहचानते हैं, बाकी मिलने को राजी नहीं हैं। आप सुन सकते हैं यहाँ के लोग कितने लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। अपनी शिकायतें जिम्मेदार लोगों के पास ले जाते हैं तो वो इनकी शिकायतों को सुनते नहीं हैं बल्कि इनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। आपके गांव में क्या क्या ऐसा है जो होना चाहिए और ठीक से नहीं हो रहा है? ठीक कहाँ हो रहा है? करा ही नहीं देते उनको प्रधान के। बैठा जितने क्या करे? कौन कौन से काम ऐसे जो ग्राम पंचायत में होना चाहिए और ठीक से नहीं हो रहे, कुछ बता सकते हैं? अब तो नाली बना ही रहा है। हाँ, इंतजाम गिर रहा है, मंगाई रहा है, नहीं बनी। घर फाट ठाड़ देख लो, आप देख लो। फाट क्या होता है? मतलब दीवार फट गया, कच्ची दीवार फटी खड़ी है। ये किस बिल्डिंग की, किस चीज की दीवार? यह है तेरा यादव बिल्डिंग, कच्चा घर है, होली के रहा बिल्डिंग। अच्छा, आपके घर की दीवार? हाँ, बने वाले को कॉलोनी मिलती है, नहीं बनने वाले कॉलोनी मिलती है, जिनके 2 मंजिल है। और यहाँ जिसका रकम दो तो कॉलोनी मिले, रकम साहब हो तो हम बनवा नहीं ली। एक बहुत ही अनोखी और विशेष बात यह है, यहाँ के लोगों को शिकायत है कि सरकार की तमाम सुविधाओं का जो लाभ है उन लोगों को मिल रहा है जो वास्तव में पात्र नहीं है। यानी अपात्र लोग जो हैं सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और वो लोग जिनको वास्तव में उन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, यानी जो लोग हकदार हैं उनका हक मार कर कुछ यहाँ पे रसूखदार लोग, जो असरदार लोग हैं, जो अपात्र हैं, वो उनका हक मारकर और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। या फिर तमाम लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं। आप इस बारे में आपको क्या जानकारी है? आप बता रहे थे कुछ सुविधा उनके 25,000 ऑनलाइन खा गए, कॉलोनी नहीं दी। अरे इनकी जो है ओवरटेकर सुनीता सिंह है, उनकी जिम्मेदारी है इसको खोलने की। एक दिन नहीं खोलने आई है सुनीता सिंह। और कौन सुनीता सिंह कौन है? सुनीता सिंह ओवरटेकर है, रामानंद सिंह की बीवी है, कोटेदार की बीवी है। भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये, कोटेदार कर रहे हैं, रामानंद सिंह भ्रष्टाचार पूरा कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार ये जो है ये अमन सिंह और रामानंद सिंह भ्रष्टाचार पूरा फैलाए हैं पूरे सायपुर भरे में। इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं तो अवश्य आपके पास कोई साक्ष्य होगा। हाँ, साक्ष्य हैं हमारे पास। ये क्या साक्ष्य आपके? राशन कार्ड 3 बने हैं इनके घर के, अंत्योदय वही, और नरेगा का पैसा भी इनके घर पे लगा है, घर भरे के ऊपर। ये आंगनबाड़ी में गल्ला बंटवाने जाती, वहाँ भी नहीं जाती हैं। नहीं तो आप क्या पता वो पात्र हो, आप उनको अपात्र क्यों बता रहे हैं? नहीं, अपात्र हैं, पात्र नहीं है। किस तरह से आप कह सकते हैं कि अपात्र? घर बढ़िया घर बना। इधर आ जाइए।
घर है, गाड़ी है, ट्रैक्टर ट्राली 2-2 3-3 हैं, चारपहिया है। हिसाब से पात्र हैं। अगला आदमी अगर कहते हैं अगर मोटरसाइकिल है तो तुम अपात्र हो, और खुद के चारपहिया हैं, घर बना है 2 मंजिल, टायर्स प्लस्तर सिस्टम सब कुछ है, खेती है, वो पात्र कहाँ से हुए? अच्छा, जो ये सब मान लीजिए जो कार्ड्स बनते हैं या और सुविधाएं जो लोग देते हैं, जो सरकार के अधिकारी लोग होते हैं, क्या वो जांच नहीं करते? उन्हें जांच किया होगा? कोई जांच नहीं करता है, सब खाना पूर्ति करके सब उन्हीं के हित में है, क्योंकि इतनी एप्लीकेशनें दी गई, किसी का जवाब नहीं आया, सब वहीं से दब जाती हैं। तो आपको शिकायत ज़्यादा किस बात से है कि जो पात्र लोग हों उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या जो अपात्र लोग हों उनको मिल रही हैं? ज़्यादा तकलीफ आपको किस बात? ज़्यादा तकलीफ इस बात की है जो पात्र है वो उसको मिले, जो अपात्र है उसको मिलने का कोई रीजन नहीं होता है, वो औचित्य नहीं बनता है। हाँ, गरीब आदमी को दे देंगे तो अगले समय में, परिवार आने चल वाले समय में जब वोट पड़ेगी तो यही अपात्र लोग क्या सरकार को वोट देंगे? पात्र वाले नहीं देंगे। ये बाबा जी के खिलाफ खुला वो साजिश की जा रही है। योगी जी से हमने यही है कि जो पात्र हैं उनको दिया जाए, क्योंकि वोट के बारे में जो अपात्र हैं, जो गरीब हैं, दबे हुए हैं, वो क्या सरकार को वोट देंगे? जिनको सताया जा रहा है वो किस हिसाब से वोट देंगे? वो तो सरकार के खिलाफ नाराज रहेंगे। अच्छा, इस बात की शिकायत किन किन अधिकारियों से की गई? डीएम से भी की गई है, और तहसील में भी की गई है, ब्लॉक में भी की गई है, लेकिन कोई वो स्टाफ नहीं ले रहा है। तो क्या आश्वासन मिलता है? यही मिलता है, जांच की जाएगी बस। अच्छा, मैंने सुना कि आप सप्लाई इंस्पेक्टर के पास भी गए थे और उनसे जब आपने शिकायत की तो वहाँ पे क्या हुआ था? उनको जब शिकायत की तो इनको अमन सिंह को बुलाए वहाँ पर। पहले लेने देने की बात हो जाए तो हम लेने देने की बात नहीं करते। अगर एक गरीब आदमी का आप कार्ड बना देते तो एक परिवार चलता है। लेने देने से क्या, मैं इसको क्लियर बताइए। लेने देने का पैसा का मतलब आप जो मतलब आपसे कह रहे थे कि हाँ। आप कुछ पैसे ले लें ले लें और और अपनी साथ बैठ जुबान को आप ठंडा कर लें, जी। चुप हो जाएं और जो लड़ाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको खत्म कर दें। जी, ये कौन कह रहा था? ये इंस्पेक्टर ये सप्लाई इंस्पेक्टर ने ये आपको ऑफर दिया। जी। देखिए कितनी अद्भुत बात है। वो लोग जिन पर जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करें, वही भ्रष्टाचार हो जाते हैं। जब रक्षक ही भ्रष्टक बन जाए तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर क्या हुआ? जी, बस वहाँ से अमन सिंह को बुलाया। अमन सिंह से मतलब फटकार लगाई इंस्पेक्टर ने, कहा तुमने बहुत गलत काम किया है, आपको मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, हम इसकी जांच कराएंगे। फिर जब हम नहीं माने तब उसके बाद में कहा हम इसकी जांच कराएंगे, एसडीएम से बात करके इसकी हम जांच करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? योगी जी से यही रिक्वेस्ट है, ये गरीबों का हक गरीबों को दिया जाए। यही सब हजम करत हैं। कौन? डबलो सिंह अलग हमारा गल्ला है, उधर से हमारा गल्ला बिल्कुल हटवा दो। हम ही 10-10 किलो गल्ला ना कटवा दीजा। नहीं, गल्ला काट लेते हैं मतलब हाँ, गल्ला काट ही लेते हैं। तो गल्ला कितना, तो 5 किलो मिलता है ना? 10 किलो कैसे? 45 किलो। हम 9 जने को पर 10 किलो 2 महीने के गल्ला उठाए हैं, 10 किलो कल गल्ला काटे हैं। मतलब ये कोटेदार गड़बड़ कर रहा है। कोटेदार अब कहा था ज्यादा वजन ढूंढना तो ईंटा रख लो, तो ईंटा हम खाते हैं। मतलब गल्ला कम देते हैं। हाँ, कम देते हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत बात है, और ये ऐसी बात है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि हम किस तरह के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और दबाव की है, तनी नहीं दबाव की है, पब्लिक बहुत परेशान है। एक छोटा सा बच्चा जिसे इस बात की शिकायत है कि जब ये घर से स्कूल के लिए निकलता है तो रास्ते में कुछ ऐसी नालियां हैं जिन्हें पार करना इसके लिए काफी मुश्किल होता है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रांशु। किस क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट में पढ़ते हैं। तो आप स्कूल तो रोज जाते हैं, आजकल तो छुट्टियां चल रही होंगी। अच्छा, जब आप स्कूल जाते हैं तो कुछ नालियां आपने बताया पड़ती हैं, तो क्या बहुत बड़ी बड़ी नालियां हैं? बड़ी बड़ी। तो कैसे आप अकेले पार कर जाते हैं या किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी की मदद से पार करते हैं? पार कर जाते हैं। मतलब नालियां। अच्छा, जब पानी बरसता है, बारिश होती है तो क्या होता है? ज्यादा परेशानी होती है। आप सुन सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ अपनी बात कर सकता है, उसे ये भी नहीं पता कि बात को किस तरह बना कर कहा जाए। वो सिर्फ जो उसके दिल में है या जो उसे दिखता है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो सच बोलता है। एक छोटा सा बच्चा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उन्हें भी ये शिकायत है कि इस गांव का जो विकास है वो इन्हें परेशान कर रहा है, यानी वो विकास ठीक से नहीं हो रहा है। आखिर कौन है जिम्मेदार और किसकी है जिम्मेदारी और किसे देना होगा जवाब? इस उम्मीद के साथ आने वाला समय इस गांव के निवासियों के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।